हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रेट फिट पैंट कट शलवार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। ये नैरो कट यानी स्ट्रेट फिट शलवार है जिसको हम कम से कम फैब्रिक में बना सकते हैं। तो जिन लोगों को स्ट्रेट शलवार पसंद है या फिर जो लोग ज़्यादा फ्लेयर की शलवार पहनना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड काफ़ी लोग इस शलवार को पहनना पसंद करते हैं एंड ये शलवार काफ़ी ट्रेंड में भी है। तो आप इसको किसी भी तरह की सिंपल कुर्ती या फिर इस तरह के कोट सेट स्टाइल में बना सकते हैं। इसके साथ मैंने ये कोट कॉलर नेक फ्रंट ओपन शर्ट बनाई है, तो इसकी वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़्यादा ट्रेंडी फैशन पर आपको मिल जाएगी। सो ये शलवार बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक की जरूरत होगी। मैंने यहाँ पर 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है जिसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रखा है किनारे वाली साइड से। उसके बाद हम इसको अरज में 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लेना है। खुली साइड आगे की तरफ है और बंद वाली साइड हमारी तरफ है। अब यहाँ पर हम कपड़े का अरज देखेंगे। सो मैं ये स्मॉल साइज के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने कपड़े का अरज 18 से 19 इंच लिया है। अगर आप ये शलवार हैवी साइज के लिए बना रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 इंच इसका अरज ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप कपड़े का जो वेट है वो नॉर्मल वेट लेंगे। 44 के पने में ये शलवार आसानी से बन जाएगी। इसके बाद सबसे पहले हमने नेफे का मार्क करना है। तो लास्टिक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसमें हमने अलग से बेल्ट नहीं लगानी होती है, इसी में से हमने फैब्रिक फोल्ड करना होता है। तो 2 इंच फैब्रिक पर मैंने मार्क कर लिया है जो कि नेफे में फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से मार्क को हमने सीधा कर लेना है। इसके बाद हमने इस मार्क से नीचे की तरफ शलवार की लेंथ लेनी है। इतना फैब्रिक हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा। तो शलवार की जितनी भी रेडी लेंथ होगी उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके मार्क करेंगे, क्योंकि इसी में हमने मोरी के लिए फैब्रिक फोल्ड करना है। आप चाहे तो अलग से भी फैब्रिक लगा सकते हैं, बट मैं इसको पैंट कट में बना रही हूँ तो फोल्ड करने के लिए मैं इसी में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। तो इस तरह से जितनी भी हमें लेंथ मिलेगी उस मार्क को हमने सीधा कर लेना है। उसके बाद इसको हमने कट कर लेना है। तो यहाँ से हमारी जो शलवार की लेंथ है हमें मिल जाएगी। सो मैंने आपको बताया है वेट आप कम से कम 18 से 19 और ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 इंच ले सकते हैं। और अगर आपके पास फैब्रिक की विड्थ कम है तो उसकी विड्थ कैसे बढ़ानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल हमने ये यहाँ से मोरी की मार्किंग करनी है। तो मोरी की गोलाई जितनी भी चाहिए उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क किया है। 7.5 इंच पर हम मोरी की फिटिंग करेंगे। अब देखिए जितना भी इसका वेट है वो हम पूरा अपने फ्लेयर में लेंगे। तो इसमें हमने वेस्ट राउंड में कुछ भी मेजर नहीं करना है। सिंपली आगे जो खुली वाली साइड है वहां पर हमने इंच टेप रखना है इस तरह से, और पीछे की तरफ 2.5 या फिर 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। मैं यहाँ पर 3 इंच मार्क कर रही हूँ। इसके बाद इस मार्क से नीचे की तरफ बिल्कुल सीधा इंच टेप रखेंगे और क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो क्रॉच की लेंथ लेने के लिए हिप का फुट पार्ट प्लस 2 इंच करके हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो 12 इंच पर मैं क्रॉच की लेंथ को ऊपर सीधा कर दूंगी। सो इस तरह से क्रॉच की लेंथ जो है वो 12 इंच है। इसके बाद हमने फ्री हैंड से क्रॉच की गोलाई देनी है। तो ये गोलाई हम हल्का सा देंगे, ज्यादा गहराई पर नहीं देंगे। अब मोरी और क्रॉच का जो पॉइंट है इसको हमने मिलाना है। तो मैं यहाँ पर लेग शेपर की हेल्प से मार्क कर रही हूँ। आप फ्री हैंड से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इंच टेप रखकर भी ये मार्क इस तरह से कर सकते हैं। तो जो भी हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर कट कर लिया है। एंड यहाँ पर ये साइड से जो फैब्रिक बचा है, और अगर आप अपनी फैब्रिक का अरज यानी वेट बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली इस तरह से सीधा यानी किनारे वाली साइड से ये जॉइंट लगाकर उसके बाद क्रॉच की लेंथ कट करेंगे। तो यहाँ पर क्रॉच आप बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा भी रख सकते हैं और इस तरह से कर्वी शेप में भी क्रॉच बना सकते हैं। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पर कपड़ा हमारा अभी डबल फोल्ड है। तो कपड़े की जो राइट साइड है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से आधा इंच पर क्रॉच स्टिच कर देंगे। इसके बाद क्रॉच को हमने इस तरह से सेंटर में कर लेना है और फिर हम अपनी इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक लगाने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। सो लास्टिक की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पर 1.25 इंच ले रही हूँ, और इसकी जो लेंथ है वो हम अपने वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग लेंगे। जितना भी हमारा वेस्ट राउंड है उसमें से हम 3 से 4 इंच माइनस करके इलास्टिक की लेंथ लेंगे। तो 23 इंच की लेंथ मैंने इलास्टिक की ली है।
इसका जो वेस्ट राउंड है वो 26 इंच है। अब दोनों सिरों को हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमने डायरेक्ट नेफा फोल्ड करते हुए इलास्टिक को इंसर्ट करके सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर नेफा बनाते हुए मैंने इलास्टिक डाल दी, सेंटर में मैंने एक स्टिच भी कर ली है, जिससे इसकी जो गैदर्स है वो इक्वल हो गई हैं। अब इसकी हमने मोरी फोल्ड करनी है, जिसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, तो सिंपली मैं 1.5 इंच फैब्रिक को रॉन्ग साइड में फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी। आप इसमें किसी भी तरह की कैनवास या फ्यूजिंग पेपर भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको पैंट कट स्टाइल में बना रही हूँ, तो अलग से मैं कोई भी कैनवास वगैरह नहीं लगाऊंगी। सिंपली 1.5 इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 1 इंच चौड़ी पट्टी बनाते हुए सिलाई कर देंगे। तो मोरी के लिए आप 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, यानी चौड़ाई में एक्स्ट्रा लेकर भी आप फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। तो दोनों मोरी को मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमने इसकी इनर लेग में फिटिंग लगानी है। तो मोरी को बराबर पकड़ेंगे और यहाँ से मोरी में जितना भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, यानी नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए मैं इस सिलाई को यहाँ से स्टार्ट करके दूसरी तरफ एंड कर दूंगी। इसी के साथ हमारी स्ट्रेट फिट शलवार तैयार हो गई है। ये वीडियो देखकर अगर आप ये शलवार बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि दूसरे लोगों को भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। इसके साथ आप किसी भी तरह की कुर्ती, फ्रॉक या फिर शर्ट स्टाइल बना सकते हैं। सो ये बहुत कंफर्टेबल शलवार है। इस शलवार को पाकिस्तानी या फिर खड़ी शलवार भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो इस टाइप की शलवार की वीडियो पोस्ट की है, जिसको आपने काफी ज्यादा पसंद किया है। एंड इसके साथ जो मैंने शर्ट बनाई है, जिसमें को फ्रंट से ओपन कोट कॉलर नेक के साथ बनाया है, उसकी वीडियो आप मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, जहां से आप डायरेक्ट इस शर्ट की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ का वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।